जो कांग्रेस आजकल मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। उनकी विदेश नीति इतनी सफल है कि सत्ता में न रहने के बाद भी दूसरे देशों से लताड़ पड़ रही है। जी हां, कांग्रेस को 11 सालों से जनता तो सबक सिखा ही रही है, साथ ही अब दूसरे देश भी कांग्रेस के दोगले रवैये को एक्सपोज कर रहे हैं। हालिया मामला कांग्रेसियों की राजमाता से जुड़ा है, जिनके दोगलेपन और घटिया राजनीति को इजरायली राजदूत ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। सोनिया गांधी के ईरान समर्थन वाले सवाल पर इजरायली राजदूत का कहना है कि हम दुखी हैं कि उन्होंने इजरायल पर 7 अक्टूबर के अटैक की इस तरह निंदा नहीं की। खैर, इजरायल के राजदूत को शायद नहीं पता होगा कि कांग्रेस की राजनीतिक नया तुष्टीकरण के सहारे चलती है, तो वो अपने वोट बैंक को नाराज करके इजरायल का समर्थन कैसे करते, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की तारीफ पर कोई लेख नहीं लिखा, जिनका दिल पहलगाम हमले में 26 हिंदुओं की मौत पर तो नहीं पसीजा, जिनके आंसू बाटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की तरह मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन पर नहीं बहते, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिख दिया। अमेरिका और ईरान के इस मसले पर शहजादे की माता श्री का कहना है कि भारत ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा है। पहली बात आपके ये बता दें कि ईरान में अमेरिका के हमले के तुरंत बाद पर पीएम मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट ने फोन पर बातचीत की और युद्ध विराम का पुरजोर समर्थन किया। लेकिन सोनिया गांधी की माने तो भाजपा सरकार ईरान को समर्थन ना करके अपने उसूलों को सरेंडर कर रही है। कांग्रेस जैसी पार्टियों को उसूल का मतलब मालूम है और उन्हें इसकी चिंता होती है। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन शायद सोनिया गांधी उस सच्चाई से मुंह मोड़ रही हैं जिसमें उनकी ही यूपीए सरकार ने 2005 में इतिहास में पहली बार ईरान को धोखा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वोट किया था, और यूपीए सरकार में विदेश नीति कौन देखता था, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। ईरान के खिलाफ वोटिंग करने को लेकर ऐसा माना जाता है कि उस समय यूपीए सरकार ने वॉशिंगटन के दबाव में यह फैसला लिया। इसे कहते हैं भारत के उसूल, यहां तक कि भारत का अस्तित्व ही सरेंडर कर देना। अपनी मर्जी से अगर खिलाफ वोट किया जाता तो इतिहास याद रखता कि भारत ने अपना स्टैंड लिया। लेकिन कांग्रेस का इतिहास तो दूसरों के सामने भारत को झुकाकर रहने का रहा है। लेकिन अब बताइए, कैसे दिन आ गए कि वही पार्टी भारत को उसूलों पर ज्ञान दे रही है, जिनकी लाइफ में उसूलों का कोई मोल ही नहीं, जिनकी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी का उसूल तोड़कर देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हों, वो आज नए भारत को उसूल किस मुंह से सिखा रहे हैं। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।